मित्रों, कोरोना के एक संकट काल में एक नया आंदोलन चला, वेबिनारों का आंदोलन। तो हम भी उसी बहाव में बह गए और हमने भी तय किया कि ज्ञान गंगा सीरीज बोल के कुछ एपिसोड्स बनाए जाएं ताकि लोग उसको देखें, सुने और उससे फायदा उठाएं, क्योंकि यही वो दौलत है जो जितनी ही लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। इसमें एक बहुत बड़ी बाधा थी कि कोई तकनीकी सहयोग नहीं था मेरे पास, और मैं इन सब ढेर सारे मामलों में बड़ा कच्चा हूँ, इसमें तो बिल्कुल ही कच्चा हूँ। लेकिन मैं आभारी हूँ हमारे सहयोगी श्री अमित कुमार झा जी का कि उन्होंने इसका जिम्मा उठाया और आज ये पहला कार्यक्रम आपके सामने है। तो देहातों में अनपढ़ से अनपढ़ जो समाज है वो भी कहता है कि शुरू करना चाहिए तो भगवान के नाम के साथ शुरू करना चाहिए। तो हम लोग भी इस पहले एपिसोड की शुरुआत चाहते हैं कि आध्यात्म से की जाए। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा मुख्य फोकस शिक्षा के ऊपर होगा। शिक्षा में शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन, ये कम से कम 3 मुख्य उसके जो स्तंभ हैं शिक्षा व्यवस्था के, उसके ऊपर होगा। उसमें भी हमारा ज़्यादा ध्यान हम मूल्यांकन के तरफ देंगे, क्योंकि मैं और हमारे मित्र दोनों हम मूल्यांकन की ही रोटी खाते हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे जितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उतना ही ज़्यादा उपेक्षित भी है। मतलब हमारी व्यवस्था में जितना ध्यान शिक्षण पर, जितना ध्यान अधिगम पर दिया जाता है, उससे बहुत कम ध्यान हमारा मूल्यांकन पर दिया जाता है। तो शिक्षा का भी चरम उद्देश्य, मैं दोहराता हूँ, आपको सुनकर बहुतों को आश्चर्य होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस पर सबसे कम ध्यान, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर सबसे कम ध्यान। शिक्षा का भी चरम उद्देश्य आध्यात्म ही है। आध्यात्मिकता का सृजन मनुष्य के अंदर, जिसको अंग्रेजी के, और साहब आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि आध्यात्मिकता का विश्व गुरु हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन ये तमाम अवधारणाएं, ये कॉन्सेप्ट पश्चिम से आई हैं। पश्चिम में भी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, जिसको कि आमतौर पर भौतिकता का केंद्र माना जाता है, लेकिन ये तमाम अवधारणाएं वहां से आई हैं कि शिक्षा का चरम उद्देश्य आध्यात्मिकता का विकास है। इसके साथ एक बहुत बड़ी ये दुर्घटना हुई आध्यात्म के साथ कि इसको गए गुजरों का, बड़े बूढ़ों का, थके मांदों का क्षेत्र माना गया। आध्यात्म की ओर उन्मुख कौन हो जो तमाम सारी दुनिया की सारी परेशानियों से या उसके कर्तव्यों से, उसके कार्यक्रमों से या तो निवृत्त हो चुका हो या उसमें असफल हो चुका हो, जबकि ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिकता इसी दुनिया की, इसी जीवन की चीज है। आध्यात्मिकता की उपयोगिता यह है कि वह हमारे दुनियावी कर्तव्यों के निर्वहन का मार्ग दिखाती है और हमारा संबल बनती है। आप एक उदाहरण से समझिए, 4 लोगों ने मिलकर एक कन्या के साथ, या 6 लोगों ने मिलकर एक कन्या के साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी हत्या की। कोई फांसी लगाकर मरा, कोई बचपन या किशोर अवस्था होने के कारण उसके 4 लोगों को एक साथ फांसी पर इस देश में लटकाया गया। आप उस मजिस्ट्रेट के बारे में सोचिए, आप उस जल्लाद के बारे में सोचिए जिसका उसने कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसका कर्तव्य था कि वहां उपस्थित रहे। उस जेलर के बारे में सोचिए, तो क्या संबल बना होगा उन लोगों का।
यही सोचना कि ये अपने कर्मों का फल पा रहा है, हमने इसका न कुछ बिगाड़ा है न इसने हमारा, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ये अपने कर्मों का फल पा रहा है। यही आध्यात्मिकता है। तो ये बात साबित हो गई कि आध्यात्मिकता किसी दूसरे जीवन की चीज नहीं है, वो इसी जीवन की चीज है। अब इसकी प्रासंगिकता, क्यों कोई नौजवान आध्यात्मिकता की ओर क्यों उन्मुख होगा? उसके पास भोगने के लिए पूरा समय है, उसके पास जीने के लिए जिंदगी पड़ी है। जब तक उसको कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आएगी तब तक, और जिस चीज से हमारी नई पीढ़ी जिस चीज को स्वीकार नहीं करेगी, उस भाव का, उस विचार का, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, कोई भविष्य नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि साइंस ऑफ लिविंग, स्पिरिचुअलिटी, द साइंस ऑफ लिविंग, ऐसे दोनों को दो ध्रुवान पर माना जाता है, विज्ञान और आध्यात्मिकता को। लेकिन आप अगर तत्वतः विचार करेंगे तो आध्यात्मिकता जीने का विज्ञान है। हम लोग अभी कर्नाटक में हैं, ये सारा कार्यक्रम मैसूर में शूट हो रहा है। हमारे कर्नाटक में बहुत बड़े संत हैं और विश्व ख्याति है उनकी, विश्व स्तर की, और राजनीति में भी रुचि रखते हैं। इसी से साबित होता है कि आध्यात्मिकता इसी जीवन की चीज है। राम मंदिर निर्माण में उनकी और नेगोशिएशन में जो बातचीत चली विपक्षी से या दूसरे समुदाय से, बहुत बड़ी भूमिका हुई। उनका एक कार्यक्रम चलता है आर्ट ऑफ लिविंग। वो आध्यात्मिकता को जीने की कला बताते हैं। लेकिन कला के साथ मित्रों ये प्रॉब्लम है कि उसके परिणाम एक से नहीं होते। कहा भी गया है, राग रसोई पागड़ी कबो कबो बन जात। राग मीन्स गाना, गाना एक कला है, संगीत कला है। वही गायक हो, वही उसके साजिंदे हो, लेकिन वही राग गाए, लेकिन कई बार में वो राग कई तरह से हो जाते हैं। रसोई भी पाक एक कला है। तो एक ही स्त्री एक ही तरह की का भोजन बनाती है, तो कभी पति रूठता है, कभी उसके बच्चे रूठते हैं। और पागड़ी का अर्थ है पगड़ी, तो उसको छोड़ो। तो कला के परिणाम एक जैसे नहीं होते, इसीलिए वो कला है। और विज्ञान के परिणाम जो हैं वो सार्वभौम होते हैं, सार्वदेशिक, सर्वकालिक होते हैं। अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, तो चाहे कावेरी का पानी हो, गंगा का पानी हो, बोतल का पानी हो, या किसी पोखर का पानी हो, वो उबलेगा। उसको हीटर पर चढ़ाया जाए, गैस के चूल्हे पर चढ़ाया जाए, आग के चूल्हे पर चढ़ाया जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। दिन में उबाला जाए, रात में उबाला जाए, हिंदू उबाले, मुसलमान उबाले। इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम का शीर्षक दिया है आध्यात्म जीने का विज्ञान।